Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले वाक्य को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी दिया है तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए क्या होता है, हुर्राह दिया हुआ होता है, HURRAH हुर्राह। जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या होता है, हिप हिप हुर्राह कराया जाता है। जब खुशी का कोई मौका होता है कोई, तो वहाँ पे क्या होता है, हिप हिप हुर्राह कराया जाता है। तो वो खुशी के लिए क्या करते हैं, हुर्राह का प्रयोग करते हैं। दुख के लिए क्या होता है, इसमें एलास आया रहता है। और शाबाशी के लिए ब्रावो का प्रयोग करते हैं। और कंटेम्प्ट का प्रयोग किया होता है किसी भी चीज की असेम्ड फील कराने के लिए, कि जैसे कोई किसी को गाली दे देता है या कोई किसी का हार्ट जो होता है वो इम्पायस होता है, वो गंदे विचारों वाला व्यक्ति होता है, तो वहां पे उसको असेम्ड फील कराने के लिए क्या करते हैं, कंटेम्प्ट का यूज करते हैं। 5 भी आता है इसमें, तो 5 को ही कंटेम्प्ट में हम चेंज करते हैं। तो सिंपल सा है। देखिए इसमें सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। अगर सेंटेंस में हुर्राह दिया है तो इससे बहुत ज्यादा खुशी का सेंस होता है। एलास दिया है तो दुख का होता है। उसके बाद सिर्फ 5 दिया है तो कंटेम्प्ट का होता है। और यदि ब्रावो दिया है तो शाबाशी का सेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा फार्मूला है, इसका बहुत ही इजी है। ये सिंपल सा फार्मूला है। अगर सेंटेंस में हुर्राह दिया है तो हुर्राह की जगह पे क्या करते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस। अगर एलास दिया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो और ग्रीफ इसमें चेंज कर देते हैं। अगर ब्रावो दिया है तो उसे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज में चेंज करते हैं। और अगर 5 दिया है तो उसे एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज करते हैं। बाकी जो चेंजेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से ही चेंज करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अब आइए हम एग्जांपल्स देकर समझते हैं। यहाँ देखिए क्या है, हमने लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। अब यहाँ देखिए हमने पहले बताया है कि अगर हुर्राह दिया है, जैसे देखिए द सोल्जर्स सेड हुर्राह वी हैव वॉन द बैटल। सिंपल सा है। जैसे देखिए हमने कहा कि अगर हुर्राह दिया हुआ है तो उससे किसका सेंस होता है, खुशी का, हैप्पीनेस का। तो उसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया द सोल्जर्स, यहाँ पे लिख दिया। और जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है इसको किससे बदल दिया, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, और कामा के स्थान पे डैट लगा देते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। अगर हुर्राह दिया है, देखिए अगर हुर्राह दिया है तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम लिख दिए द सोल्जर्स लिख दिया हमने, और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और कामा की जगह पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे डैट लगा देते हैं। अब बाकी जो चेंज होता है असर्टिव सेंटेंस की तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो गया, वी हैव वन द बैटल है, तो देखिए वी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। देखिए सोल्जर्स है, सोल्जर्स का प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा, और इसीलिए अब क्या होगा, दे हो गया। और चूंकि क्या है, जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये हो गया दे हैड वन द बैटल। तो सिंपल सा है। हमने क्या होता है कि अगर सेंटेंस में हुर्राह दिया है तो सब्जेक्ट को लिखे, उसके बाद से एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, फिर डैट लगाए कॉमा के स्थान पे, और उसके बाद से बाकी चेंजेस असर्टिव सेंटेंस की तरह से, जैसे वी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सोल्जर्स है देश का प्रोनाउन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और क्या है रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। तो दे हैड क्या हो गया, वन द बैटल। तो इस तरह से जो सेंटेंस दिया हुआ है द सोल्जर्स सेड हुर्राह वी हैव वन द बैटल, इसका चेंज हो गया द सोल्जर्स एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन द बैटल। देखिए दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है, ये आपका पहला सेंटेंस हो गया, दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द हर्मिट सेड हाई यू आर वेरी डर्टी एंड इम्पायस सोल। देखिए यहाँ पे है द हर्मिट सेड, हर्मिट क्या, हर्मिट ने कहा 5 ये सिंबल है किसका, कंटेम्प्ट का। देखिए यहाँ पे
5 यू आर वेरी डर्टी, उसको डर्टी कह रहे हैं। और इम्पायस, अपवित्र शोर की बात करते हैं, जो अभी हम बताए एसेंट वाली जहाँ चीजें होती हैं वहां पे क्या करते हैं हम 5 के यूज करते हैं, उसके लिए कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, देखिए द हर्मिट सब्जेक्ट को उतार दिया और 5 की जगह पे क्या कर दिए, रिपोर्टिंग वर्ब को हटा के एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। रिपोर्टिंग वर्ब हमने क्या किया, चेंज कर दिया, उसके जगह हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट लिख दिया, 5 को हटा दिया और उसके बाद से कॉमा की जगह पर डेट लगा दिया। और फिर उसके बाद से देखिए असर्टिव की तरह से यू, देखिए क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं देता है तो ये रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उसे हम क्या करते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन यानी तो थर्ड पर्सन का हम क्या करते हैं प्रोनाउन वहां पे मान लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मान लिया। तो यहाँ देखिए यू, अगर थर्ड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट हिम मानते हैं तो यहाँ ही हो गया और आर का क्या हो गया, वाज हो गया, वेरी डर्टी एंड इम्पायस सोल। देखिए सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। इस तरह से क्या हो गया, द हर्मिट सेड 5 यू आर वेरी डर्टी एंड इम्पायस सोल का जो डायरेक्शन चेंज हो गया वो क्या हो गया, द हर्मिट एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट that he was very dirty and impious soul। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है she said alas I am ruined। तो अभी इसके पहले हम बताएं कि अगर सेंटेंस में क्या दिया है, alas दिया है तो इससे दुख का सेंस होता है। और ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को हटाकर एक्सक्लेम्ड विथ सारो अथवा एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ का प्रयोग करते हैं। फिर डेट लगाकर शेष जो चेंजेस होते हैं वो असर्टिव सेंटेंस की तरह से ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सी को हमने क्या सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हमने हटा दिया और यहाँ एलास को भी हटा दिया और इसके जगह हमने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ सारो को लिख दिया। उसके बाद से देखिए कॉमा की जगह क्या कर दिया गया, डेट लगा दिया गया और आई देखिए क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, शी है और आई का इस तरह से प्रोनाउन है क्या होगा, शी हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट है, एम का क्या हो गया, वाज हो गया और रूइंड हो गया। तो इस तरह से देखिए जो सेंटेंस दिया हुआ है शी सेड एलास आई एम रूइंड, इसका क्या होगा, इनडायरेक्ट शी एक्सक्लेम्ड विथ sorrow that she was ruined, आपका ये चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। They said to him, Bravo, you sang well। देखिए अब इसके पहले हमने बताया है कि ब्रावो जो है, ब्रावो क्या करता है, शाबाशी को इंडिकेट करता है। अगर सेंटेंस में ब्रावो दिया है तो इससे क्या होता है, शाबाशी होता है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को हटा देते हैं, उसके जगह पे क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज कॉमा की जगह पे डेट लगाते हैं और बाकी चेंजेस किसके अकॉर्डिंग करते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, दे सेड टू हिम ब्रावो यू sang well है, तो देखिए दे और यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज का प्रयोग कर दिया। एक्सक्लेम्ड विथ क्या हो गया, यहाँ पे प्रेज का प्रयोग कर दिया गया, फिर कॉमा के स्थान पे डेट लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ से फिर क्या हो गया आपका, असर्टिव सेंटेंस की तरफ से। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। तो यहाँ देखिए हिम, यू क्या है, नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया है, या यू का नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ देखिए यू जो है वो नॉमिनेटिव फॉर्म में दिया है और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब चूंकि यू नॉमिनेटिव में है तो हिम को नॉमिनेटिव में बदल देंगे, ही हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो दैट ही हैड sung well हो गया, सिंपल सा। तो इस तरह से देखिए दे सेड टू हिम ब्रावो यू sang well का क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन, दे एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट ही हैड sung well हो गया। अब देखिए जो आगे है कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक्सक्लेमेटरी में जिसकी शुरुआत क्या होती है, हाउ और व्हाट से होता है। तो हाउ और व्हाट से यदि सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम सिंपल सा तरीका है, अगर हाउ और व्हाट के बाद से क्या दिया रहता है, अगर एडजेक्टिव दिया है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं और यदि नाउन दिया है तो क्या करते हैं, ग्रेट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो बिग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है, जैसे देखिए व्हाट प्लस नाउन और क्या हो गया, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये जैसे दिया हुआ है। तो व्हाट अ प्लेस, देखिए अ लवली और स्ट्रेंज प्लेस हो गया, व्हाट अ फुल, अ बिग और क्या हो गया, ग्रेटफुल हो गया। तो सिंपल सा है, जैसे देखिए दो तरह का सेंटेंस होता है इसमें, व्हाट प्लस नाउन देगा या एडजेक्टिव प्लस क्या करेगा, यहाँ पे नाउन क्या करेंगे हम चेंज कर देंगे,
आइए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है, जैसे व्हाट अ प्लेस दिया है या व्हाट अ फूल दिया है, तो व्हाट अ प्लेस और व्हाट अ फूल, जैसे मान लीजिए व्हाट अ प्लेस है तो व्हाट अ प्लेस को लवली प्लेस और अ स्ट्रेंज प्लेस क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। और व्हाट अ फूल अगर दिया है तो अ बिग फूल और अ ग्रेट फूल में हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, हमने एग्जांपल लिखा हुआ है व्हाट अ प्लेस इट इज। अब देखिए ही सेड, ये बाद में लिख दिया है। ऐसे भी सेंटेंस होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और जो उसका सब्जेक्ट होता है वो बाद में भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया है कि व्हाट अ प्लेस इट इज ही सेड। तो देखिए अब यहाँ पे क्या किए, ही यहाँ पहले लिख दिए और एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज। अगर व्हाट और हाउ से क्या हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज के द्वारा हम चेंज करते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें हम एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज नहीं भी लगाते हैं। एक बार पढ़ के देख लीजिएगा कि उसका क्या सेंस है। अगर पढ़ने से क्या हो रहा है, सरप्राइज का सेंस आ रहा है, सरप्राइज लगाएंगे, अदरवाइज नहीं भी लगाएंगे तो क्या होता है, इसको सही माना जाता है कि अगर व्हाट और हाउ के बाद से क्या है, अगर दिया हुआ है आपका नाउन दिया है या एडजेक्टिव दिया है, तो उसमें क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी विद सरप्राइज का यूज करते भी हैं, नहीं भी करते हैं, वो सेंस अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है। तो यहाँ देखिए व्हाट अ प्लेस इट इज है और ही सेड है, तो क्या हो गया, हमने ही को इधर ला दिया। जब भी ये बाद में दिया रहता है, लेकिन जब इसका हम चेंज करते हैं तो इसको हम पहले लेके आ जाते हैं। तो देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो गया, फिर कॉमा की जगह पे क्या करती है, डेट लगा दिए, इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया। तो इट सिंपल प्रेजेंट में इट का फिर वाज हो गया। और अभी हम बताए हैं कि व्हाट अ प्लेस दिया रहेगा तो प्लेस की जगह पे क्या करते हैं, अ लवली और स्ट्रेंज प्लेस का यूज करते हैं। तो क्या हो गया, अ लवली प्लेस, देखिए यहां पर हमने लिख दिया, सिंपल सा। तो देखिए व्हाट अ प्लेस इट इज ही सेड, या ऐसे भी आ सकता है ही सेड व्हाट अ प्लेस इट इज। तो यहां हो गया ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कॉमा की जगह पे डेट लगा दिए, और इट वाज और लवली प्लेस की जगह पे क्या कर दिया, व्हाट अ लवली, व्हाट अ प्लेस की जगह हमने क्या कर दिया, अ लवली प्लेस लिख दिया। इस तरह से इसका चेंज हो गया, he exclaimed with surprise that it was a lovely place। it was a lovely place की जगह पे it was a strange place भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो गया। सेकंड देखिए they said what a fool he is। जैसे देखिए they said है what a fool he is, तो they exclaimed, देखिए हमने यहाँ पे सरप्राइज नहीं लिखा, सिर्फ डेट लगा दी। अभी इसके पहले हम बताएं कि सरप्राइज और लिख सकते हैं, नहीं भी लिखते हैं, आप सेंस देख लीजिएगा कि सेंटेंस का सेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। तो देखिए दे सेड है व्हाट अ फूल ही इज है, तो दे एक्सक्लेम्ड दैट हो गया, और ही वाज अ बिग फूल और ग्रेट फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप हाउ और व्हाट के बाद से क्या होता है, एडजेक्टिव या नाउन भी आता है। तो एडजेक्टिव और नाउन जब आता है तो सिंपल सा तरीका है, अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो क्या करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रेट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद किसका, वेरी का प्रयोग करते हैं। अगर एडजेक्टिव दिया है व्हाट और हाउ के बाद से, अगर नाउन दिया है तो बिग और ग्रेट का यूज करते हैं। यानी से देखिए इस तरीके से भी आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे दे सेड व्हाट अ फूल ही इज है, तो देखिए व्हाट के बाद से क्या दिया, अ फूल, ये नाउन आ गया, तो नाउन आ गया तो यहाँ क्या कर दीजिए, ये बिग या ग्रेट फूल लिख दिए, ऐसे इसका चेंज हो गया। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का रहा। अब इसमें देखिए आगे कुछ और पढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल को हम समझते हैं। यहां पे देखिए अभी इसके पहले हम बताए हैं कि अगर सेंटेंस में क्या है, व्हाट और हाउ आया हुआ है, और व्हाट और हाउ के बाद से क्या दिया, अगर एडजेक्टिव दिया है तो उसे क्या करते हैं, वेरी में चेंज करते हैं, और यदि नाउन दिया है तो बिग अथवा ग्रेट में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहां देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है दे सेड टू मी हाउ फास्ट ही रन्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दे सेड टू मी हाउ फास्ट ही रन्स है, सिंपल सा है। जैसे देखिए तो क्या करते हैं, दे हो गया, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जैसा अभी हमने बताया कि व्हाट और हाउ दिया है, तो सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या अथवा केवल एक्सक्लेम्ड में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हमने लिख दिया, और उसके बाद से कॉमा की जगह पर क्या कर दिया, डेट लगा दिए, और हाउ फास्ट ही रन्स, देखिए हाउ के बाद से क्या दिया, फास्ट, फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ देखिए ही हो गया, और क्या हो गया, रैन वेरी फास्ट। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा इस तरह से, दे सेड टू मी हाउ फास्ट ही रन्स का आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंज होगा, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही रैन वेरी फास्ट। ये इसका चेंज हो गया। अगला देखिए सिंपल सा है, जैसे देखिए ही सेड वाटरफॉल। सिंपल सा है, देखिए क्या करना है इसमें। अब इसमें देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, वाटरफॉल केवल ऐसे दिया हुआ है। तो अगर सेंटेंस में यह है कि सब्जेक्ट नहीं दिया है तो अपने तरफ से हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग कर लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं उसमें इट का यूज कर लेते हैं, फिर हम चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ही सेड है, वाटरफॉल यहाँ दिया हुआ है, कैसा पतन या कितना पतन इसका हम सेंस ले सकते हैं। तो ही सेड वाटरफॉल इट इज, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इट का प्रयोग अपने तरफ से कर दिया। तो he said waterfall it is, अब इसका चेंज हो ही जाएगा, he exclaimed with sorrow। अब चूंकि पतन की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये दुख का सेंस है यहाँ पे। तो दुख है, जिसके पहले भी हम पढ़े हैं कि अगर सेंटेंस से क्या हो रहा है, दुख का सेंस हो रहा है, तो क्या करते हैं, exclaimed with sorrow में चेंज करते हैं। यहाँ देखिए सरप्राइज का भी यूज कर सकते हैं, वाटरफॉल जैसे कैसा पतन, तो वहां भी क्या एक सरप्राइज का सेंस होता है। तो यहाँ सरप्राइज भी लिखेंगे, ये भी क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ देखिए ही एक्सक्लेम्ड विद सारो हमने लिख दिया है, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, डेट लगा दिया, फिर इट सब्जेक्ट हो गया, इसका क्या हो गया, वाज हो गया। और इसके पहले हम बताए कि क्या है, नाउन जैसे रहेगा तो नाउन के साथ क्या करते हैं हम, बिग का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अ बिग फॉल हो गया। तो इस तरह से इसका चेंज हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट इट वाज अ बिग फॉल। सिंपल सा है, देखिए ही सेड वाटरफॉल इट इज। अब देखिए ही हो गया, उसके बाद से ये क्या है, वाटरफॉल, पतन की बात हो रही है, दुख का सिंबल है यहाँ पे। तो एक्सक्लेम्ड विद सारो हो गया, डेट लगा दिया कॉमा के स्थान पे, इट लिख दिया, इसको वाज में चेंज कर दिया। और फॉल क्या है, नाउन है, इसके पहले क्या कर दिया, अ बिग का प्रयोग कर दिया। और ग्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से क्या हो सकते हैं, ये भी सेंटेंस हो सकता है ये कि ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल। ये भी आपका सही है, करेक्ट है। अब देखिए इसी तरह का सेंटेंस हमने यहां भी लिखा है कि आई सेड ओ एनफ। देखिए कर यहां पे आई सेड ओ एनफ, देखिए यहां पे, तो इसमें भी क्या सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो आई सेड ओ इट इज एनफ, मैंने यहां पे कर दिया ओ इट इज एनफ, जैसे बहुत हो गया। तो इसमें देखिए क्या है, आई एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट, जैसे जब कोई बात बार बार होता है और बात कोई नहीं मानता है तो वहां पे एनफ वाली बात हो जाती है, तो एक इंसान निराशा हो जाता है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू सेंस क्या कर दिया गया, डिसगस्ट का यूज कर दिया गया। तो आई एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट, और इट हो गया, आई इसका क्या होगा, वाज हो गया, और एनफ हो गया। सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई सेड वो एनफ, तो आई सेड ओ इट इज एनफ हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, इसका चेंज, आई एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वाज एनफ, मतलब बहुत हो गया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या होते हैं, हम क्या करते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे लेकर चले आते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या होता है, ये थैंक यू होता है, कांग्रेचुलेशंस होता है, और उसके बाद से देखिए क्या हो गया, जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, उसने क्या, उसने मुझसे कहा थैंक यू मुझसे बोला, तो देखिए क्या होगा, ही थैंक्ड मी, इसका चेंज हो गया। हम क्या करते हैं, थैंक यू को रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे लेके चले आते हैं। तो यहाँ देखिए ही थैंक्ड मी हो गया। उसके बाद से देखिए शी सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, देखिए तो यहाँ देखिए शी सेड टू मी कांग्रेचुलेशंस, तो यहाँ देखिए क्या होगा, सी कांग्रेचुलेटेड मी, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, लिख दिया। तो ये थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस या और इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या जब आते हैं तो उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पे लाकर लिख लेते हैं। अब उसके बाद से देखिए कुछ और है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि अगर सेंटेंस में कर्स आया है, कर्स इट, सॉरी, अगर कर्स इट आया है तो कर्स इट के जगह पे हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद एन ऑथ का यूज करते हैं, फिर डेट लगाएंगे, और बाकी जो चेंजेस एडजेक्टिव की तरह से होता है वैसे हम क्या करते हैं, चेंज इसमें करेंगे। सिंपल सा है। देखिए अगर ग्रेट गॉड आया है तो फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विद वंडर का यूज करेंगे, फिर डेट लगा के जो कहते हो हम चेंज करेंगे असर्टिव की तरह से, जैसे इसके पहले चेंज किए हैं। बाय गॉड आया है तो स्वेयर बाय गॉड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड हमने क्या पढ़ा,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सिंपल सा देखिए क्या करते हैं, हम पहले सेंटेंस को देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या है। अगर सेंटेंस में हुर्रा आया है तो खुशी का सेंस होता है, तो उसके जगह पे क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करते हैं, डेट लगाते हैं, बाकी असर्टिव की तरह से चेंज करते हैं। फिर अगर एलास दिया है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो का यूज करते हैं, डेट लगाते हैं, बाकी असर्टिव की तरह से चेंज करते हैं। अगर 5 दिया है तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेंट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से डेट लगा के बाकी असर्टिव की तरह से चेंज करते हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर निराशा वाली बात आएगी तो एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट का प्रयोग कर देंगे। जैसे एनफ अगर आ गया तो वहां पे एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट का प्रयोग हम करते हैं। व्हाट और हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो हम वेरी का प्रयोग करते हैं, और यदि नाउन आता है तो बिग अथवा ग्रेट का प्रयोग करते हैं। और उसके अलावा जैसे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को उसको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे लिख देते हैं। इस वजह से थैंक यू हो गया, थैंक्ड प्रयोग कर लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस हो गया तो कांग्रेचुलेशंस को क्या करते हैं, कांग्रेचुलेटेड क्या करते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे लिख लेते हैं अगर ऐसा कोई कहता है। उसके अलावा देखिए कर्स इट को हम एक्सक्लेम्ड विथ एन ऑथ में प्रयोग करते हैं, और ग्रेट गॉड को फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर में प्रयोग करते हैं, और बाय गॉड की जगह पे स्वेयर बाय गॉड का यूज हम करते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने क्या बताया आपको, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम पढ़े कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करते हैं। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।